लेकिन ये औरत को मैं किस अल्फाज में समझाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कौन से लैंग्वेज इस्तेमाल करूं। मैं तो कहती हूँ कि कुरान सूरा निसा में है ना कि 4 आदमी की गवाही जब तक ना हो, आप बात नहीं करें, ठीक है? लेकिन ये तो पूरा पाकिस्तान गवाही दे रहा है इसके कैरेक्टर की, और ये औरत जो कुछ है और इसकी क्या कुछ ये कर रही है। मतलब तुम्हारे बाप का क्या जाता है? क्या चला जाता तुम्हारे बाप, ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारी नानी, ये तुम्हारी दादी का? तुम इस खानदान के पीछे क्यों पड़ी हुई बहन? हर रोज अपना कुत्ते की शक्ल, चूसे हुए कुत्ते की शक्ल लेके तुम आ जाती हो, पुराने खुतूत लेकर। बेगैरत तुम कितनी हो यार, हमें क्या समझ में नहीं आ रहा ये पुराने हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा कि उनकी माँ कभी खत नहीं लिख सकती। साइमा भाभी, मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो तो इतनी मासूम औरत है, उसको बात करना नहीं आता। उनके मियाँ को बात करना नहीं आता। तुम नाजायज मसरफ ले रही हो, खुदा के और बद्दुआ से डरो बेगैरत की बच्ची। तुम उनकी जो क्या कहते हैं सालियों पे एतराज कर रही हो बेगैरत की बच्ची की उनकी शादी नहीं हुई। तेरे बाप का क्या जाता है? कुत्ते की औलाद, कुत्ते की बच्ची। ये बहुत हल्की गाली है इस कुत्ते की बच्ची के लिए असद भाई। जब ये टॉपिक आता है ना, मेरा ब्लड प्रेशर आप यकीन करें नॉर्मल नहीं है, नीचे का 100 के बाद ही ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। हम डॉक्टर फैमिली है, मेरी सिस्टर आगा खान में डॉक्टर हैं, मेरे भाई सब डॉक्टर्स हैं। मैं मेरे बिल्कुल ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है। लोग कहते हैं वो तुम्हारी औलाद तो नहीं है, तुम्हें हुआ क्या है? तुम ना खाना खाती हो तो दुआ जहरा, पानी पी रही तो दुआ जहरा पता नहीं कब मिलेगी अपनी माँ से, दुआ जहरा। नहीं, ऐसा हो गया है मेरे साथ। मैंने डर के मारे बोर्डिंग कार्ड देना छोड़ दिया है कि कोई पिंडी ना चला जाए, कोई लाहौर का बंदा पिंडी ना चला जाए, कोई गवादर का बंदा पंजगूर ना चला जाए। मैंने हल्की ड्यूटी ली है इन दिनों, जब तक ये बच्ची अपनी माँ को नहीं मिलेगी। मैं सच बता रही हूँ असद भाई, आप यकीन करें। इस कुत्ते की बच्ची को क्या फायदा मिल रहा है? उनके मामुओं को गाली बक रही है कि उनके मामू किसी काम काज के नहीं है, उनके मामू घर में बैठे होते हैं। तुझे क्या है? तुझे शादी करनी थी इनके मामुओं से? सारे मामुओं से एक साथ शादी करनी है? तेरी तो पूरे लाहौर के बड़े बड़े लोगों से शादी हो चुकी है। शादी के नाम पर ही तूने अपने बाप को फकीर बना के अपने जो फार्म हाउस नाजायज लिया है, उसमें तूने अपने बाप को दूध देने के वाले बैठा। तू कहती तेरे बाप आर्मी में? बेगैरत की बच्ची, आर्मी के लोग पहले कलमा पढ़ते हैं हल्फ उठाने से पहले। बेगैरत की औलाद, फकीरनी, तवाइफ प्रोस्टिट्यूट। और तुमने शेमलेस लफ्ज तो बहुत कम इस्तेमाल किया मैडम ने, और मैडम ने विच भी लफ्ज बहुत कम इस्तेमाल किया है। तू इसकी भी माँ की माँ है। तू कितनी खतरनाक चाल चल रही है। तुझे कुछ खुदा और रसूल का नहीं पता कि तेरी जिंदगी बहुत कम है, बहुत कम है। पूरा पाकिस्तान, पूरी हिंदू औरतें तेरी दुआओं में शामिल है। पूरे इंडिया, पूरे पाकिस्तान, पूरे यूके, पूरे कनाडा के लोग तुझे बद्दुआ कर रहे हैं। कभी तो लगेगी ना मेरी बहन। तू अपनी बेगैरत गिरी छोड़ दे जुनैरा। जुनैरा के माना कितना अच्छा है, जन्नत का फूल। तू जन्नत की फूल है बेगैरत की बच्ची। तू तो कुत्ते की भी फूल नहीं है। कुत्ता कुत्ता जो पेशाब करता है उसकी भी फूल नहीं है। और तेरे कब्र पे तो कुत्ते भी पेशाब नहीं करेंगे, कहेंगे ये जुनैरा की कब्र है, आगे बढ़ जाओ भाई, हमें यहाँ पेशाब नहीं करना है। इतनी तू नापाक औरत है। मैं तो शर्मिंदा शर्मिंदा हो गई हूँ। अभी मुझे डांट पड़ेगी। मेरे खानदान वाले इकट्ठा हो जाते हैं कि आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं ऐसे अल्फाज यूज करके। ये कम है असद भाई, मैं जान देने के लिए भी तैयार हो गई हूँ इसके लिए और इस औरत के लिए। मतलब कितनी बेगैरत है। एक वो बेगैरत आदमी जाफरी, उसको लेकर बैठ जाती जिसकी अल्लाह ने 3 औलादे दी हैं, 12 13 14 साल की। तुझे शर्म नहीं? ये बच्चियां कल जवान होंगी। बेगैरत, ये तीनों की तीनों भागेंगी। तू चला है पड़ता 2-2 मिनट के शेल्टर होम में कुछ पैसे दे के। बच्ची खड़ी हो गई, बच्ची ने पानी पी लिया, बच्ची बाथरूम में चली गई, बच्ची निकली नहीं, बच्ची माँ बाप को घुरा रही थी, बच्ची तोहफा फेंक रही थी माँ बाप का, बच्ची ने बाहर बैठा। अरे उस बच्ची की क्या वैल्यू? वो तो अभी 13 साल खत्म हुए, 14वें में दाखिल हो गई, कुत्ते की बच्ची। तूने कितनी पट्टियां पढ़ाई, तूने किन किन जगह की पंजाब में सैर कराई, कितना इनके माँ बाप का दुल दिखाओगी कुत्ते की बच्ची। अब तू सुधर जा। रोजाना तू सबूत ले आती है। सबूत? तेरे सबूत की ऐसी की तैसी कुत्ते की बच्ची, कुत्ते की बच्ची। हाँ, मैं तुझे बड़े हल्का गाली दे रही हूँ, बहुत हल्का गाली। आज मैंने सारी गाली याद की है। बेगैरत की बच्ची, तेरे बाप का क्या जाता है? मेहदी भाई का घर है या नहीं भाई? मेहदी भाई फकीर है, तेरे बाप का क्या जाता है? ये तेरी माँ जो गुंडी है, अब बिस्तरे मर्क पे। तू तो कहती मैं अम्मी को 1 मिनट नहीं छोड़ती ना, ये तन्हाई कुरान शरीफ में मना, मेरी माँ बड़ी कमजोर है, आधे जिस्म पे फालिज है। तो तेरे जिस्म पे कब होगा पूरा फालिज?
تو نے کبھی سوچا کہ تو کتنی بے غیرتی پہ اتر آئی ہے؟ اب جان چھوڑ دے بے غیرت، تجھے قبر میں اترنا ہے، ہماری منزل قبر ہے، ہمیں کس وقت اللہ میاں اپنے آن کر دیں کہ بھائی ان کو بلا کے لے آؤ، تو پھر اس کے بعد کیا کرے گی؟ تجھے تو قبر سے بھی نہیں نکالیں گے، فرشتے بھاگ جائیں گے کہ میں اس عورت کو نہیں نکال رہا ہوں، تیری روح بھی ارواح میں نہیں جائے گی، سمجھی؟ اتنی کتے کی بچی تو ہو گئی ہے، روزانہ تو ثبوت لاتی جھوٹے جھوٹے، بے غیرت کی اولاد، تیرا باپ فقیر، تیری ماں فقیر، تیرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، تو نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، تو نے لاہور کی نامی گرامی پروسٹیچیوٹ ہے تو، سمجھ گئی؟ تیری اولاد تو کبھی پیدا نہیں ہوگی کہ وہ پروسٹیچیوٹ بنے، تجھے کس چیز کا ٹینشن ہے بے غیرت؟ اتنے پیسے تو جمع کر لیے ہیں، اتنے تو گنڈوں سے تو نے پیسے لے لیے ہیں، اب بس کر دے، اب بس کر دے، وہ جو ایک تیری نانی پیدا ہوئی ہے، ہیڈ آف دی طوائف، تیرے سے بڑی، کبھی پاگل بنتی ہے، کبھی تو اچھی بن جاتی ہے، کبھی شریف بن جاتی ہے، کبھی پاگل بن جاتی ہے۔ تم لوگوں کو بھیجا گیا تھا کہ بچی کا ذرا علاج کر دو، بچی کو ٹینشن ہوا ہے تھوڑا سا، یہ تم نے علاج کیا بچی کا؟ یہ تم نے علاج کیا بغیرت کی بچی؟ یہ جو دوسری ڈاکٹر نہیں ہے، یہ تو نے علاج کیا کہ تو جا کے جج کو کہہ رہی ہے، وہ جج بھاگا بیچارہ، کیس کیسے لڑے لوگ کہ میں ابھی ابھی کپڑے اتارتی ہوں، ورنہ جج بیچارہ صلاح الدین پنور صاحب کی بھی عزت ہے، انہوں نے کہا میں یہ کیس نہیں لڑتا، تو دوسرے جج کے بھی سامنے کہہ دے گی کہ آپ بیان دے ظہیر کے فیور میں، ورنہ میں کپڑے اتارتی ہوں، یہی بتا تو نے یہ الفاظ، یہ ڈاکٹر نے نہیں کہے؟ وہ جو پاکستانی لڑکا ہے علی، میں بہت شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں، مسز میں کاظمی سے بہت شرمندہ ہوں، پھر دوسرے دن تو نے لے جا کے اردو میں خط لکھ دیا، کتے کی بچی نمبر 2، تم لوگوں کو شاید مرنا نہیں ہے کتے کی اولادوں، میں نے بہت ہلکی گالی دی ہے جس کے لیے مجھے صبح پوری فیملی کلاس لے گی آ کر، اتنے بےغیرتی پہ تم لوگ اتر گئے ہو کہ تم لوگ جب کیس کا فائنلائز ہوتا ہے اتنی تم لوگوں نے سورسز لگائے ہوئے ہیں حرام کاری کر کر کے، پیش کر کر کے لڑکیوں کو، وہ بڈھی ظہیر کی ماں مجھے فون سے شکل دیکھ کے گھن آتی ہے، ہماری دنیا پرفیوم کی دنیا، ڈیوٹی فری شاپ کی، مجھے گھن آتی ہے اس کا چہرہ دیکھ کے، گندی غلیظ 250 والا سوٹ پہننے والی، 250 کے چپل پہننے والی، 250 کے گھر میں کھانا کھانے والی، غریب ہونا جرم نہیں ہے، میں خود شام کو وزٹ کرتی ہوں جھوپڑیوں میں جا کر، مجھے خوشی ہوتی ہے، سچے کھرے لوگ بیٹھے آلو بھجیا کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، کرمنل نہیں ہوتے کہ کل صبح میں چھری مارنا ہے جا کے، بچی اغوا کرنا ہے، اب تو اس بچی کو معاف کر دے میری بہن، تو کیا سمجھ رہی ان کے ماں باپ زندہ ہیں؟ ان کے ماں باپ زندہ میں نہیں ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے دل سے پوچھو، جب وہ شیلٹر ہوم جاتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں وہ 15-20 منٹ پہلے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کو آنسو گرنے لگتا ہے، وہ باہر بھی آ کے نجم زہرا کے سامنے اس کی ماں روئے چلی جا رہی تھی، اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی، تو اب معاف کر دے اس فیملی کو، کیا لے گی بتا دے نا، وہ حرام زادی دلی، کیا لے گی تو اس بچی کو جان چھوڑنے کا؟ اگر سن لے زنیرا، اگر 29-30 پہلی کو تو نے کوئی حرامی پن کیا تو موت کے منہ کے اندر جائے گی، یہ بات میرے مذاق نہ سمجھ، میں معمولی لیڈی نہیں ہوں، بہت شریف خاندان ہے، بہت شریف خاندان، تو سن کے نا میرا بایو ڈیٹا حیران اور پریشان ہو جائے گی، سمجھ گئی؟ بغیرت کی بچی، اب اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے، اور تو شیلٹر ہوم میں رات کو گنڈے بھجواتی ہے، اتنے لمبے مرد تو میں نے تو اپنی جب سے پیدا ہوئی ہوں نہیں دیکھا میں نے اتنے لمبے مرد بھائی، یہ جا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں وہ شیلٹر ہوم کے جو بیچارے اس بچی کو سہارا دے رہے ہیں کہ ابھی نکالو بچی کو، بچی ڈر ڈر کے مر رہی ہے، ڈر ڈر کے مر رہی ہے، تیری بھی تیری جو 2 بہنیں وہ کیوں نہیں ڈر کے مرتی ہیں یار؟ ہاں ہاں وہ کیسے مریں گی؟ تم لوگوں کا تو پیشہ یہی ہے، بڑے اتنی بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ رہتی ہو، میں آگے نہیں بولوں گی کیونکہ ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا، سب کو پتا تو کیا کر رہی ہے، پروسٹیچیوٹ کے ماں نہیں پتا ہے، تیری شرم ختم، تیری غیرت ختم، تیرا خاندان ختم، تو خود ختم، تو اس فیملی کا پیچھا چھوڑ دے، میری بھائی کوئی کمزور نہیں ہے، اس کی بددعائی کافی ہے، وہ عورت جو سارا دن رو رہی ہے نا، اس کی بددعائی کافی ہے، وہ بچی کو تو وہاں سے نکلنے ہی نہیں دے رہی شیلٹر ہوم سے، اب تیرا ظہیر کو تو نے سکھایا ہے باجی کوئی تصویر اب وائرل نہیں کرنا، میں خود ہی سنبھال لوں گا، کیسے وائرل کرے گی تو بغیرت؟ تیری جو وائرل ہو چکی اتنی ساری، سارا کچھ وائرل ہوگا اس کے بعد تیرا بھی، تیری تو امریکہ میں بن رہی ہے وائرل کرنے کے لیے، الو کی پٹھی کو عقل ہی نہیں ہے، بار بار 24 سال بتاتی ہے 55 سال کو، الو کی پٹھی، ذرا پاؤڈر کم لگایا کر بغیرت، اور جعفری کو کیا دکھا دیا جو جب سے تیرے پیچھے سے نہیں ہٹ رہا؟ جعفری کو بولو لاہور میں بہت حسین حسین لڑکیاں ہیں، جا کے اس کو دیکھے، چوسی گٹلی چوسا آم چوسا منہ کیا دیکھ رہا ہے جعفری؟
जाफरी फिर भी तेरे बाद है, तू नंबर 1 है। सुअर ज़ादी, अल्लाह तुझे मौत नसीब करे। तू ये 3 दिनों में अगर आई ना कोई बहाना कर कर उस वो टूट-पूंजिया, तू अपने पास रख लेना। तू कहती वो एक शहज़ादा और एक शहज़ादी की कहानी, वो शहज़ादा है सूअर की बच्ची, वो ब हमारे जमादार आता है, वो गोरा-चिट्टा है, काला रंग उसका है, अनक्वालिफाइड वो है। खराब खानदान वो है, बच्चे ये लोग बेचते हैं, जिगर के टुकड़े ये लोग बेचते हैं, जिगर को पाश-पाश ये करते हैं, इसकी बुड्ढी माँ नायका, इसकी भाभी नायका, इस बच्ची के साथ क्या-क्या किया तुम्हें नहीं मालूम? और तू कहती है कि तूने अच्छा घर दिया था, बाथरूम के अंदर आटा रखा हुआ था, वहीं पर्दा ढका हुआ था, वहीं टूटी चारपाई पड़ी हुई थी। उज़्मा स्ट्रॉन्ग ना जाती तो दुनिया के सामने हकीकत नहीं आती। फिर 4 दिनों के बाद तू ये बंगला दिखा रही है, 4 कपड़े लाके वहाँ से डिज़ाइनर से। उल्लू की पट्टी हम उल्लू नहीं हैं। हम शरीफ खानदान के लोग हैं। हमारा कोई दीन ईमान है। हमने कुरान पढ़ा मानी के साथ। गाली देने का मतलब तो तू समझती है ना? अच्छी तरह अब समझ जा। अब कुत्ते की बच्ची तू कल से एहतियात बरतना और सबूत लेके आई ना, कहीं घुसा ले अपने सबूत। कुत्ती ज़ादी, कुत्ते की औलाद, मत इतना टेंशन दे उस शरीफ फैमिली को। मत टेंशन दे, अब तेरा अंजाम बड़ा बुरा है ज़ुनैरा, मुझे दुःख होगा, मैं रहमदिल औरत हूँ। तेरा बड़ा बुरा अंजाम है, इतना बुरा अंजाम है कि दुनिया देखेगी, शायद हम मर चुके हों, लेकिन तेरा अंजाम बहुत बुरा है। तू जिस धंधे पे लग चुकी है, तू ते मुसलमान फैमिली की नहीं है? तूने कुरान नहीं पढ़ा माने के साथ? तुम लोगों ने इस तरह पैसे कमाने शुरू किए, दूसरों के जिगर के टुकड़े चून के। बच्ची कचरा फेंकने गई तो तुम लोगों ने गाड़ी में दबोच के बिठा लिया। और बच्ची को कहा कि माँ-बाप को खूब गाली दो, ये सिखाया तूने? ये सिखाया है कि अभी तो बच्ची अब बालिग नहीं हुई, तुम शादी कर लो, ऐसी क्या बेकरारी है? लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, माशरे में एक जगह देते हैं, माशरे में इतनी महँगाई है, लोग एक-दूसरे के मुँह से हलक करने वाला छीन रहे हैं, उनको एस्टेब्लिश करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, तुझे कुछ नहीं पता? तेरे कौन से ज़राए हैं कुत्ते की बच्ची, तेरा बाप तो गवाला है। तेरी माँ वही काम कर रही है जो तू कर रही है, इशारे में कर रही है, मगर वो तो बिस्तरे मर्ग पे है। तौबा, तौबा, तौबा! ऐसा खानदान में जवान हुई, बूढ़ी हुई, जो हुई, मगर मैंने नहीं देखा। तौबा, 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 तौबा! अल्लाह तुझे तौफीक अता करे, कुत्ते की औलाद, अब संभल जा, उस बच्ची को माफ कर दे, तू शेल्टर होम से निकलने दे मेरी बहन। मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरा पैर पकड़ती हूँ, तू निकलने दे उस बच्ची को। तू रोज एक बहाने करती, शर्म की बेगैरत, बेगैरत की बच्ची, कि माँ बाप को देख के बच्ची भाग जाती है, बच्ची टॉयलेट में तू कितनी बेगैरत करी, वो घंटों रोती है, घंटों सिसकियाँ लेती है अपने बाप के सीने से मिलके, माँ उसकी रो के सिसकियाँ लेती है, उनका दिन का चैन खत्म हो गया, उनके यहाँ खाना नहीं पकता, उनके यहाँ दोपहर होती तो वो समझते रात हो गई है, रात हो गई तो दोपहर हो गई है, इतने मेडिसिन खा रहे हैं वो लोग, माफ कर दे ज़ुनैरा माहम, माफ कर दे। दल्लों की महफिलों में बैठना छोड़ दे, जितने पैसे कमा लिए, पैसा यहीं रह जाएगा, इंसान चला जाता है बहन, पैसा तेरा सब यहीं रह जाएगा। और सब पूरी फैमिली को तवाइफ ना बना, क्योंकि अभी तेरी बहनें तवाइफ बनी नहीं है। और तू असद जाफरी से रिश्ता भेज रही थी, ये शख्स क्या इतना गिरा हुआ है? ये माशरे का सबसे प्यारा, आवाज बुलंद करने वाला शख्स है, कहीं और शादी करा दे ना, किसी बुड्ढे से शादी करा दे, जैसे तेरा मियाँ 200 वजन लेके ना उठने के काबिल है ना चलने के, और सिर्फ तो उसकी मुंडी दिखाती है, उसका निचला धड़ भी तो दिखाना। 500 मिलीग्राम में जो क्या क्या अंदर है, 500 किलो, मिलीग्राम नहीं किलो, ये लाके रखा तूने घर में, वो भी दल्ले का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो तुझे कि एक दिन भी में लोग मियाँ अपनी बीवी को एक वार्निंग में ठीक करते हैं, अभी पढ़ता हूँ तलाक 3 मर्तबा, मर्दों के पास क्या है? यही बात तो है ना। अहले सुन्नत में तो बाथरूम में भी बैठ के तलाक हो जाती है। अहले तशरीह में बहुत अल्लाह ताला ने वक़्त दिया तलाक देने का। बहुत बड़ा लंबा वक़्त दिया, सोचने समझने का अल्लाह ने वक़्त दिया है। अल्लाह ने रुजू करने का हक दिया है। तेरे को तलाक क्यों नहीं दी उसने अब तक? वो लेटा हुआ, वो उठेगा तब तो ना। तेरा मियाँ तो मियाँ ही नहीं है, मुझे पता है। वो हिलेगा तो मियाँ होगा ना। वो नाश्ता करेगा तो मियाँ बनेगा ना। वो दोपहर का खाना खाएगा तो मियाँ बनेगा ना। वो तो एक पड़ा हुआ लाश है। तुझे कोई और मर्द पसंद नहीं आया था? 200 किलो झाड़ा पहलवान लाके घर में बिठाया हुआ, हाँ 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 खाना खाना, हाँ 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 रात का दूध दूध खाना, ये तो तेरी लाइफ है। मेरी जराए, तेरी क्या जराए कुत्ते की बच्ची, तुझे तो एक दुपट्टा पहनना नसीब नहीं हुआ। तेरे तो कुछ बदन में है नहीं, तू 2 बाल आगे कर लेती शर्म के मारे, औरत तो तू है ही नहीं। सही किसी ने कहा तू खुसरू है, खुसरा। अब उस बच्ची की जान छोड़ दे, दिस इज लास्ट एंड फाइनल वार्निंग फॉर यू। खुदा हाफिज कुत्ते की बच्ची। मेरा ब्लड प्रेशर हाई किया, जा रही हूँ दवा खाने अब। सुअर ज़ादी। खुदा हाफिज असद भाई।